हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेनर्स डिजीज के टॉपिक पर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स मास्टोडाइटिस और मास्टोडेक्टमी के टॉपिक पर। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फ्रेंड्स, आप जाके देख लेना। चलिए हम डिस्कस करते हैं मेनर्स डिजीज क्या होती है। इनर ईयर डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स। इनर ईयर डिसऑर्डर की डिजीज होती है फ्रेंड्स। यानी इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल ईयर के डिजीज डिसऑर्डर के बारे में और मिडल ईयर के डिसऑर्डर के टॉपिक पर, है ना। अब हमारा टॉपिक चलेगा इनर ईयर डिसऑर्डर के टॉपिक पर, इनर ईयर डिसऑर्डर के पर, है ना। इससे सबसे पहले डिजीज होती है मेनर्स डिजीज के टॉपिक। चलिए डिस्कस करते हैं मेनर्स डिजीज क्या होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है फ्रेंड्स। मेनर्स डिजीज क्या होती है जो फ्रेंड्स जो लेब्रिंथ पाया जाता है इनर ईयर के अंदर। लेब्रिंथ यानी जो ये लेब्रिंथ पाया जाता है इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड्स पाया जाता है, फ्लूइड सीक्रेट होता रहता है जिसका नाम होता है एंडोलिम्फ फ्लूइड्स। एंडोलिम्फ फ्लूइड्स होता है, ये क्या होता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड्स होता है। ये एंडोलिम्फ सैक बोलते हैं इसे फ्रेंड्स। एंडोलिम्फ सैक्स बोलते सैक बोलते हैं। इसके द्वारा क्या एंडोलिम्फ फ्लूइड सीक्रेट होता है जो हियरिंग के अंदर हमारी हेल्प करता है। अगर ये एंडोलिम्फ फ्लूइड्स क्या होता है इसके अंदर मेनर्स डिजीज के अंदर, ये एंडोलिम्फ फ्लूइड्स क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशंस होने लग जाता है। या मेनस डिजीज के अंदर क्या होता है फ्रेंड, जो वो ये एंडोलिम्फ डक्ट होती है, एंडोलिम्फ डक्ट होती है, इसका क्या होता है, या तो ब्लॉकेज हो जाता है या इसके अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है फ्लूइड का, एंडोलिम्फ का सिक्रेशन अधिक हो जाता है किसी भी कोज के कारण, या फिर इसके का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। जो इसका एंडोलिम्फ का वापस एब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर सिक्रेशंस अधिक होनी, यानी जो फ्लूइड होता है वो उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिसके कारण ये जो एंडोलिम्फ डक्ट होती है, इसकी मेम्ब्रेन होती है वो रैप्चर हो जाती है और जो प्रेशर होता है इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिससे बोलते हैं मेनस डिजीज। तो मेनस डिजीज क्या होती है फ्रेंड, मेनस डिजीज इज एन एबनॉर्मल इनर ईयर फ्लूइड बैलेंस caused by malabsorption the endolymphatic sac or a blockage in the endolymphatic duct. It is also called endolymphatic hydrops. इसे endolymphatic hydrops ही बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर यानी फ्लूइड, यानी एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड है, ऐसे एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड भी बोलते हैं। एंडोलिम्फ इसे एंडोलिम्फेटिक डक होती है जिसके अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड पाया जाता है। ये एंडोलिम्फेटिक डक होती है फ्रेंड्स, एंडोलिम्फेटिक सैक बोलते हैं। एंडोलिम्फेटिक सैक के अंदर ये डक्ट होती है, एंडोलिम्फेटिक की डक्ट होती है जिसके अंदर एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड पाया जाता है। फ्रेंड्स जो इनर ईयर होता है उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है जिसे एंडोलिम्फ बोलते हैं। अब इसका क्या होता है, इसका सिक्रेशन या इसका एक्यूमुलेशन मिडल ईयर के अंदर अधिक हो जाता है, जिसके कारण मेनस डिजीज कोज होती है। मेनस डिजीज एन एबनॉर्मल इनर ईयर फ्लूइड बैलेंस। जो इनर ईयर का फ्लूइड है, जो कौन सा एंडोलिम्फ, उसका एबनॉर्मल बैलेंस होने के कारण, किसके कारण होता है, तो मेल एब्जॉर्प्शन होने के कारण, या फिर एंडोलिम्फ की डक्ट के अंदर क्या ब्लॉकेज है जिसके कारण ये इसका सिक्रेशन का एबनॉर्मल बैलेंस हो जाता है। कोज, इसके कोज की बात करें तो आइडियोपैथिक होता है, यानी अननाउन कोज है, एग्जैक्ट कोज हमें पता नहीं कि किसके कारण होता है, परंतु इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो क्या होता है, जैसे कि एलर्जी के कारण, वायरल इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, हेड ट्रोमा के कारण हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, ये स्मोकिंग या एल्कोहलिज्म इसके चांस होते हैं कि इनके अंदर होने के चांस होते हैं। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फ्रेंड ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो क्या अननाउन है, हमें पता नहीं कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर जिनके कारण क्या होगा, हाइपो एब्जॉर्प्शन होगा या हाइपर सिक्रेशन या ब्लॉकेज एंडोलिम्फेटिक डक्ट, यानी जो हाइपो हाइपो एब्जॉर्प्शन, जो एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, या इसका सिक्रेशन अधिक होने लग जाएगा, या फिर एंडोलिम्फ डक्ट के अंदर किसी प्रकार की ब्लॉकेज है। और क्या होगा फ्रेंड, जो ब्लॉकेज एंडोलिम्फेटिक डक्ट होता है उसके अंदर ब्लॉकेज है तो ये फ्लूइड क्या होगा, यहाँ पर आकर एक्यूमुलेशन होगा यानी इकट्ठा होगा, जिसके कारण इसकी वॉल पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ये क्या रैप्चर हो जाएगी। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द एंडोलिम्फ का एक्सेसिव क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। जो लिम्फ जो डक्ट होगी उसके अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेशन यानी धीरे धीरे इकट्ठा इकट्ठा हो जाएगा फ्लूइड। अब फ्लूइड के अक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होगा, डायलेशन ऑफ मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ एंड एंडोलिम्फेटिक सैक। जो एंडोलिम्फेटिक सेल्स और लेब्रिंथ होता है, लेब्रिंथ कौन सा फ्रेंड्स, जो ये इनर ईयर के अंदर ये एंडोलिम्फेटिक सैक और ये लेब्रिंथ होता है, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या डायलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड का क्या एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसके कारण इनका डायलेशन होगा। और डायलेशन होने के कारण इनके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा और इनकी बॉल क्या होगा, रैप्चर हो जाएगी, इनकी मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, जिसके
फ्रेंड्स यहाँ पर समझा देता हूँ क्या होगा फिर। रैप्चर होने के कारण जो ऑडिटरी सिस्टम और वेस्टिबुलर सिस्टम होगा वो लॉस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ट्राई सिम्टम्स होंगे। ट्राई सिम्टम्स यानी जैसे कि वर्टिगो होगा, टिनाइटस और हियरिंग लॉस होगा। क्योंकि वर्टिगो ये जो ट्राई सिम्टम्स होता है, क्योंकि ऑडिटरी क्या ऑडिटरी ऑडिटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, इसके बाद प्रेशर इंक्रीज, रैप्चर मेम्ब्रेन होगी, लॉस ऑफ ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर सिस्टम एंड ट्राई साइन होंगे। ट्राई एंड वर्टिगो, टिनाइटस और हियरिंग लॉस होंगी। हियरिंग लॉस होगी क्योंकि ऑडिटरी क्या होगा, ऑडिटरी सिस्टम्स लॉस हो जाएगी। जो ऑडिटरी सिस्टम फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने के कारण ऑडिटरी सिस्टम्स लॉस हो जाए। वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर लॉस होने के कारण क्या होगा, वर्टिगो होगा। क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है, हमारे बैलेंस को बनाए रखता है और क्या करता है, आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आई के मूवमेंट को ये क्या करता है, बनाए रखता है, बैलेंस को बनाए रखता है, आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जिसके कारण क्या होगा, इसका लॉस होने के कारण वर्टिगो हो गया, उन्हें चक्कर आएंगे, टिनाइटस होंगे, कान के अंदर गुंजन होगी, रिंगिंग होगी, साउंड सुनाई देगा और हियरिंग लॉस होगा। ट्राई सिम्टम्स होंगे। हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड्स ट्राई साइन होंगे, यानी वर्टिगो होगा, टिनाइटस और हियरिंग लॉस होगी। उसके अंदर फुलनेस सेंसेशन होगी, क्योंकि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने के कारण उसे सेंसेशन होगा फुलनेस का। नोजिया और वॉमिटिंग देखी जाएगी। उसके अंदर हेडेक होगा। हेडेक क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स उसके ईयर के अंदर। सीवरल ईयर पेन होगा और इरिटेबिलिटी की फुलनेस होने के कारण, यानी ईयर के फुलनेस होने के कारण क्या होगा, इरिटेबिलिटी उसे कोज इरिटेबल होगा पेशेंट। निस्टाग्मस देखा जाएगा, यानी आई का अब नॉर्मल मूवमेंट होगा, बार बार रेपिटेटिव एंड अनकंट्रोल मूवमेंट होगा आई का। क्यों होगा, जो क्या था, वेस्टिबुलर सिस्टम लॉस होने के कारण। क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है, ये आई के मसल को कंट्रोल करता है। परंतु वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होगा, लॉस होने के कारण अब आई क्या करेगा, अब नॉर्मल मूवमेंट करेगी रिपीटेटिव, जिसे बोलते हैं निस्टाग्मस। अब हम डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की बात करें तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ये पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन का हम उसके साइन एंड सिम्टम देखें, जिससे हमें पता चल जाएगा उससे मेनर्स डिजीज हो रखी है। जैसे नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, उसे यानी आई का एबनॉर्मल मूवमेंट हो सकता है। रेने और बेबी टेस्ट करेंगे, जिसे टर्निंग फॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ऑडियोग्राम करेंगे, इसके द्वारा हियरिंग एबिलिटी चेक की जाएगी पेशेंट की। वेस्टिबुलर टेस्ट किया जाए, इसके अंदर क्या आई का मूवमेंट देखे और बैलेंस, पेशेंट का बैलेंस चेक किया जाएगा और उसकी पोस्चर्स देखी जाएगी। और क्या करें, आई का मूवमेंट चेक किया जाएगा। एमआरआई करें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की। यानी ट्रीटमेंट या मैंने की है फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर हम देंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग दी जाती है, जैसे कि डाइफेंट्राहाइड्रामिन देंगे, जो क्या करेगा, ये किसी एलर्जी के कारण कोज हुए तो उसे ट्रीट करेंगे। और नोजिया वॉमिटिंग को भी ट्रीट करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, ये भी क्या है, एट्रोपिन। ये क्या करेगा, जो आई का एब नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है उसे ट्रीट करेंगे या पोस्चर को ट्रीट करेंगे। बेंजोडाइजेपम्स देंगे, बेंजोडाइजेपिन जो क्या लोजाजेपम, ये क्या करेगा, नोजिया वॉमिटिंग या वर्टिगो हो रहा है उसे ट्रीट करेंगे। एंटीइमेटिक्स ड्रग देंगे, प्रोक्लोप्राजिन देंगे, प्रोक्लोप्राजिन, ये क्या करेगा, जो नोजिया वॉमिटिंग उसे ट्रीट करे। डायूरेटिक्स देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है अपना डायूरेटिक्स। ये डायूरेटिक क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को डिक्रीज करता है, यानी फ्लूइड को डिक्रीज करता है। अब क्या बॉडी के अंदर, ईयर के अंदर फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है, ये क्या करेगा, जो ईयर के अंदर फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है उसे डिक्रीज करेगा। इसलिए मोस्टली क्या दी जाती है, उसके अंदर डायूरेटिक्स दी जाती है पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स ड्रग देंगे, किसी बैक्टीरिया के कारण कोज होता है तो वो ट्रीट होगा। सेडेशन देंगे और नसेट देंगे। नसेट की जो पेन किलर होता है, जो कि पेन को ट्रीट करे। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं लेब्रिंथेक्टमी की। लेब्रिंथेक्टमी के अंदर क्या कहते हैं, जो लेब्रिंथ होते हैं उसे रिमूव कर लिया जाता है ना। जो लेब्रिंथ होता है, इसे लेब्रिंथ को पूरा रिमूव कर लिया जाता है इनर ईयर से लेब्रिंथेक्टमी के अंदर। एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन और एंडोलिम्फेटिक शंट, ये क्या करता है, जो ये फ्लूइड होता है उसे ईयर के द्वारा, इसे ईयर से ड्रेन कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। एक इंसिजन लगा के क्या किया जाता है, ये जो हमारा मास्टोइड बोन होती है इसके ऊपर इंसिजन लगाकर इसके अंदर एक सन डालकर क्या करता है, फ्लूइड को ड्रेन कर लिया जाता है। सेंट लगाकर क्या फ्लूइड को ड्रेन कर लिया जाता है। एंड इसके अलावा हम क्या करते हैं, लो सोडियम डाइट भी दे सकते हैं उस पेशेंट को, और बेड रेस्ट भी दे सकते हैं पेशेंट को।
ताकि उसको जो नोजिया वॉमिटिंग हो रही है वो ट्रीज। और लो सोडियम डाइट क्यों देंगे फ्रेंड्स? जो फ्लूइड के अंदर क्या होती है, सोडियम का इंक्रीज होता है, जिसके कारण फ्लूइड क्या होता है फ्लूइड का सिक्रेशंस भी अधिक होता है। जो लो सोडियम डाइट देने से फ्लूइड का वॉल्यूम का डिक्रीज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।